आज हम पढ़ रहे हैं अपना सामाजिक विज्ञान का क्लास 5 का लेसन नंबर 18, जिसका नाम है प्यारे बच्चों चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम। तो आइएगा प्यारे बच्चों, आज हम इस लेसन के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में जो नए डायमेंशंस हैं और उससे रिलेटेड अन्य चीजों को पढ़ेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं। अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने के लिए मनुष्य आदिकाल से निरंतर अनुसंधान कार्यों में लगा हुआ है। उसने विभिन्न रोगों से बचाव के लिए अनेक उपाय खोज निकाले हैं। इसीलिए आज मनुष्य की आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि हुई है। उसने अपने कष्टों को कम करने के उपाय ढूंढ लिए हैं। उसने अनेक ऐसे यंत्रों का आविष्कार किया है जो मानव के भीतर छिपी गंभीर बीमारियों का पता लगाने में डॉक्टर की सहायता करते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में अत्याधुनिक मशीनों यंत्रों का आविष्कार हुआ है, जिनके माध्यम से डॉक्टर शरीर के भीतर की लगभग सभी बीमारियों के बारे में पता लगा लेते हैं। देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर या तापमापी यंत्र। हमारे शरीर का तापमान हर समय एक सा नहीं रहता है। यह हमारे वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में चेक करें तो 37 और फ़ारेनहाइट में चेक करें तो 98.4 फ़ारेनहाइट। ये प्यारे बच्चों थर्मामीटर है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर का ताप नाप सकते हैं। प्राचीन काल में हम तापमान का अंदाजा लगाया करते थे, या तो शरीर को छूकर या नब्ज को महसूस करके। अब हमारे पास डॉक्टरी थर्मामीटर है। इस पर एक पैमाना जो कि मापक होता है, वो हमारे शरीर की गर्मी या तापमान को बताता है। आगे देखते हैं स्टेथोस्कोप। आम बोलचाल की भाषा में इसे डॉक्टरी आला कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टरी आला। ये होता है स्टेथोस्कोप। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जिसे क्या बोलते हैं? डॉक्टरी आला। रोगी के हृदय तथा फेफड़ों की दशा जानने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से रोगी के हृदय की धड़कन और फेफड़ों में आती जाती वायु की ध्वनि को स्पष्टतः सुना जा सकता है। आजकल यह डॉक्टर की पहचान बन गया है और डॉक्टर के गले में प्राय लटका हुआ देखा जा सकता है। आपने भी कई बार देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में डॉक्टरों के गले में लटका रहता है। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्मदर्शी। इस यंत्र का प्रयोग सूक्ष्म वस्तु अर्थात जो छोटी वस्तुएं होती हैं उनको बड़ी दिखाने के लिए किया जाता है। ये देख सकते हैं आप इस चित्र के माध्यम से, ये होती है सूक्ष्मदर्शी। इसका आविष्कार इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। इसके आविष्कार के पीछे एक रोचक कथा है। अब से लगभग 400 वर्ष पहले पोलैंड में कोई पिता पुत्र चश्मे की दुकान चलाते थे। संयोग से ग्राहक से बात करते करते पुत्र ने एक लेंस के ऊपर दूसरा लेंस किया तो उसे एक मक्खी आश्चर्यजनक रूप में बड़ी दिखाई पड़ी। उन्होंने इसी आधार पर एक खिलौना बनाया जिसमें छोटी वस्तु बड़ी दिखाई पड़ती है। देखते देखते उनका खिलौना सारे यूरोप में लोकप्रिय हो गया और गैलीलियो ने जब इस खिलौने को देखा तो वे अचंभित रह गए। इस महत्वपूर्ण की सहायता से उन्होंने सूक्ष्मदर्शिका का निर्माण किया। आज इस यंत्र की सहायता से छोटे छोटे कीटाणुओं की रचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी प्रयोगशाला में रोगियों के मलमूत्र, रक्त, बलगम तथा थूक में कीटाणु की जांच इसी यंत्र की सहायता से की जाती है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन द्वारा शरीर के भीतरी अंगों के चित्र लिए जाते हैं। इस हड्डियों के टूट फूट के, फेफड़ों के, पेट के, मस्तिष्क एवं गुर्दों आदि के इससे भीतरी चित्र लिए जाते हैं। इन चित्रों में एक्सरे फिल्म को देखकर शरीर के भीतरी भागों के रोगों का पता लगाया जाता है और उसी के अनुरूप चिकित्सा की जाती है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों अल्ट्रासाउंड मशीन। इस मशीन के द्वारा डॉक्टर शरीर के भीतरी छोटे से छोटे भाग का चित्र लेकर रोग की गंभीरता से पता लगा लेता है और तदनुसार चिकित्सा
करते हैं। लेजर रेज मशीन, इस मशीन के द्वारा बिना शल्य क्रिया किए ही रोगी अंग पर तेज लेजर किरणें फेंककर चिकित्सा की जाती है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों रोगों का इलाज, विधि और दवाइयों के द्वारा। बहुत समय लोगों का यही विश्वास था कि रोगों का कारण भूत प्रेत हैं। वे फूंकने वाले ओझाओं से आशा करते थे कि वे रोगों को दूर करेंगे और रोगियों का निरोग कर देंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की स्वास्थ्य और दवाइयां संबंधी जानकारियां बढ़ी, वे समझ गए कि रोगों के मूल कारण रोगाणु हैं और दवाइयां ही रोगियों को निरोग कर सकती हैं। कुनैन की खोज से मलेरिया को नियंत्रित किया गया। पेनिसिलिन जैसी दवाइयां विशेष प्रकार के रोगों को नियंत्रित कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स की खोज के बाद कई तरह के संक्रमण से भी बड़ी शीघ्रता से राहत और छुटकारा मिलने लगा है। पहले जहां क्षय रोग से अधिकांश रोगियों की मौत निश्चित सी रहती थी, अब उसे स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा की मदद से सरलता से ठीक किया जा सकता है। तो वर्तमान में प्यारे बच्चों बहुत सी दवाइयां आ चुकी हैं जिनसे सीधे ही हमारे रोग की चिकित्सा की जा सकती है। आगे देखते हैं शल्य क्रिया द्वारा चिकित्सा। कुछ रोगों की चिकित्सा शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन, शल्य क्रिया किसे कहते हैं? ऑपरेशन को ऑपरेशन द्वारा की जाती है। जैसे नेत्रों के मोतियाबिंद, फेफड़ों, हृदय, गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी, हड्डी के टूट फूट आदि की चिकित्सा में शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। कभी कभी गर्भवती मां के गर्भाशय से बच्चे को भी शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकालना पड़ता है। आज हमारे देश में सभी बड़े बड़े अस्पतालों एवं नर्सिंग होमों में शल्य क्रिया द्वारा आवश्यकता पड़ने पर क्षतिग्रस्त फेफड़े, नेत्र, हृदय आदि को निकालकर उनके स्थान पर स्वस्थ अंग प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। अर्थात ऑपरेशन की सहायता से उनके जो रोगी शरीर के अंग होते हैं उनको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों रोगों से बचने के रोकथाम व उपाय। नई नई चिकित्सा विधियों की खोज के साथ साथ मनुष्य ने रोगों से बचने व उनकी रोकथाम के उपाय भी खोज लिए हैं। ऐसे टीके खोज लिए गए हैं जिनके लगाने से चेचक, हैजा, प्लेग, क्षय रोग, मलेरिया आदि रोग नहीं हो पाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख टीके अग्रलिखित हैं। कौन कौन से टीके हैं तो देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला चेचक का टीका। इस टीके की खोज इंग्लैंड के प्रसिद्ध डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने की थी। जो चेचक का टीका इसकी खोज किसने की थी? इंग्लैंड के डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। चेचक एक बहुत ही भयानक रोग था जो कि चिकित्सा के अभाव में अनेक रोगी मर जाते थे। बहुत से रोगी आंखें खो बैठते थे और रोग मुक्त होने पर शरीर पर मुख्यतः चेहरे पर जीवन भर के लिए चेचक के दानों के गड्ढे और चिन्ह रह जाते थे। चेचक के टीके की खोज ने इस रोग को सदा के लिए समूल कर दिया। अब तो हैजा, प्लेग, काली खांसी, तपेदिक, पोलियो, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटनेस, पीत जबर आदि अनेक रोगों के टीके खोल लिए गए हैं। इनके टीके लगवा लेने से इन रोगों से बचा जा सकता है। ये जितने भी रोग हैं प्यारे बच्चों इन सभी के टीके हैं जिनको लगवाने से इन्हें बीमारियां नहीं होती हैं। नगर निगम, पालिकाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र आदि इन टीकों को निःशुल्क अर्थात मुफ्त में लगाने का कार्य करते हैं। टीकों के अतिरिक्त और भी कई अन्य उपायों से रोगों की रोकथाम की जाती है। इनमें से एक उपाय है रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को नष्ट करना। जो कीटाणु रोग फैलाते हैं उन्हीं को नष्ट करना। लुई पास्चर नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने पता लगाया कि अनेक रोगों का मूल कारण कीटाणु है। क्या है रोगों का मूल कारण? कीटाणु। ये हमारे चारों ओर सदैव जल और वायु में रहते हैं। जल के पीने और सांस के द्वारा हमें शरीर में पहुंचकर ये हमें रोगी बना देते हैं। पास्चर ने पता लगाया कि इन्हें अधिक गर्मी पहुंचाकर नष्ट किया जा सकता है, इसलिए हम दूध को उबालकर पीते हैं। उबालने से दूध में उपस्थित कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया को पास्चर द्वारा खोजे जाने के कारण इसे पॉस्चुराइजेशन कहते हैं। किसने खोजी थी ये? लुई पास्चर ने। और इन्हीं के द्वारा खोजे जाने के कारण इस क्रिया का क्या नाम रखा गया? पॉस्चुराइजेशन। वातावरण में फैले हुए
कीटाणुओं को नष्ट करने के और भी कई उपाय हैं, जैसे कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा अन्य कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए डीडीटी तथा गैमेक्सिन नामक कीटनाशक दवाओं के घोल का छिड़काव किया जाता है। जो कीटनाशक दवाएं होती है प्यारे बच्चों, उनको जल में मिलाकर उनका छिड़काव कर दिया जाता है। किंतु इन विषैली दवाइयों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों स्वास्थ्य रक्षा के उपाय। स्वास्थ्य रक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने शरीर और पड़ोस का स्वच्छता पर पूर्ण ध्यान दें। अस्वच्छता सभी बीमारियों का घर है। हमें अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हमें उचित भोजन और व्यायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कमजोर लोगों पर बीमारी जल्दी आक्रमण करती है। बीमार हो जाने पर हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और रोग का समुचित इलाज कराना चाहिए। हमें रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें तुरंत किसी भी बीमारी हो जाने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हमारा पर्यावरण प्रदूषित है तो हम चाहकर भी रोगों से नहीं बच सकते। दुर्भाग्यवश हमारे देश में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना कठिन होता जा रहा है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम जनसंख्या वृद्धि की गति को कम करें, ताकि जो लोग इस संसार में आए वे स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकें। सबको भरपेट भोजन, मकान, उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं जिनको हम और आप मिलकर पढ़ेंगे और आप इनको याद भी करेंगे। देखिए, जिसमें पहला पॉइंट है कि थर्मामीटर या तो मुंह में या जीभ के नीचे या बगल में लगभग 1 मिनट के लिए लगाया जाता है, जिससे क्या पता चलता है हमारे शरीर का तापमान। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेथोस्कोप को आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टरी आला कहते हैं, जिसे डॉक्टर अपने गले में डालकर रखते हैं। पैथोलॉजिक प्रयोगशालाओं में रोगियों के मलमूत्र, रक्त, बलगम तथा थूक में कीटाणु की जांच इसी यंत्र की सहायता से की जाती है। किससे? स्टेथोस्कोप से। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा डॉक्टर शरीर के भीतर छोटे छोटे भाग का चित्र लेकर रोग की गंभीरता का पता लगाते हैं। लुईस पास्चर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने पता लगाया कि अनेक रोगों का मूल कारण कीटाणु है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।